जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आंग्ल गोरखा युद्ध के बारे में। दोस्तों, जो ये नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, ये अलग अलग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुकें हैं उनको कलेक्ट करके वहाँ से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको मिला करके ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इससे पहले हम चाहे वो गोरखा शासन हो, कुनिंद वंश हो, उत्तराखंड की जनजातियां हो, उनके सारे नोट्स तैयार करके वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने देखना चाहते हो तो उत्तराखंड के संपूर्ण नोट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। तो दोस्तों, आज बात करेंगे आंग्ल गोरखा युद्ध, जो क्या था 1814 से 1816 के बीच हुआ था, उससे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे उनके बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले ये चीज़ भले हम गोरखा प्रशासन में क्लियर कर चुके हैं कि गोरखाओं ने जो कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 में किया था, ठीक है। और किसकी अगुवाई में किया था? तो अमर सिंह थापा और हर्षिदल चौतरिया की अगुवाई में क्या किया था? गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। और अगर पूछा जाता है कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किस निर्णायक युद्ध में किया था, तो दोस्तों याद रखना उस युद्ध का नाम था हवाला बाग का युद्ध, जो कब हुआ था? 1790 में हुआ था, ठीक है। वहीं पे हमने जब देखा था कि गढ़वाल पर जो गोरखाओं ने पूर्ण अधिकार प्राप्त किया था 1791 में, आंशिक रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया था, आंशिक रूप से, ठीक है, क्योंकि जो 1791 की संधि थी उसके तहत परमार शासक प्रद्युम्न शाह क्या करते थे? गोरखाओं को कर देते थे, ठीक है। लेकिन जो गढ़वाल पर गोरखाओं का पूर्ण अधिकार हुआ वो 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में जो युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में क्या हुए थे? प्रद्युम्न शाह मारे गए थे। उस युद्ध के पश्चात क्या हुआ था? गोरखाओं का गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार हो गया था। दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें तो सुदर्शन शाह क्या होता है कि इस युद्ध के पश्चात गोरखाओं का गढ़वाल पर अधिकार हो जाता है। सुदर्शन शाह किसी तरह बच निकलते हैं और सुदर्शन शाह क्या करते हैं? गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग से मदद मांगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है कि सुदर्शन शाह ने किस अंग्रेज गवर्नर से मदद मांगी थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग से क्या मांगी थी? मदद मांगी थी। और वे वही लॉर्ड हेस्टिंग हैं जिनको क्या कहा जाता है? अर्ल ऑफ मोइरा के नाम से भी जाना जाता है। किस अंग्रेज गवर्नर को अर्ल ऑफ मोइरा के नाम से जाना जाता है? तो फिर आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग को क्या जाना जाता है? अर्ल ऑफ मोइरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सुदर्शन शाह क्या करते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग को बुला देते हैं, तो आंग्ल गोरखा टकराव के समय नेपाल का जो सेनापति था वो कौन था? भीमसेन थापा था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंग्ल गोरखा टकराव के समय नेपाल का जो सेनापति था वो कौन था? भीमसेन थापा था। दोस्तों, उसके बाद आंग्ल गोरखा युद्ध का जो मुख्य कारण था बुटवल प्रांत था। बुटवल प्रांत था का मतलब है सुदर्शन शाह क्या करते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग से मदद तो मांगते हैं, लेकिन सिर्फ वो अंग्रेजों का एक बहाना था। उससे पहले जो अंग्रेज सूबा थे वो क्या करते हैं कि अपनी विस्तार नीति के चक्कर में क्या कर देते हैं? कुछ ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ प्रांतों पे कब्जा कर देते हैं। तो उनको बहाना मिल गया काय का? सुदर्शन शाह का, कि सुदर्शन शाह की क्या की है? इन लोगों ने सुदर्शन शाह के राज्य को कब्जाया है। लेकिन मकसद कुछ और था। सिर्फ ये कहते हैं ना कि बंदूक किसी और की, कंधा किसी और का, कंधा इस्तेमाल किया गया सुदर्शन शाह का, और उसका मुख्य मकसद था तिब्बत व्यापार का। तो वही चीज यहाँ पे जो आंग्ल गोरखा युद्ध का मुख्य कारण था वो क्या था? बुटवल प्रांत था। तो दोस्तों, लॉर्ड मोइरा क्या थे? क्या करते हैं कि गोरखाओं से युद्ध के लिए 1814 में 4 भागों में सेना का निर्माण करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो सबसे पहली सेना बनती है वो मेजर जनरल मौर्य के अगुवाई में बनती है, ठीक है। और जो मेजर जनरल मौर्य थे वो बिहार के रास्ते क्या करते हैं? काठमांडू पर आक्रमण करते हैं। मेजर जनरल मौर्य क्या करते हैं? बिहार के रास्ते काठमांडू पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। जो दूसरे थे मेजर जनरल वुड गोरखपुर से क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं गोरखाओं पर। और दोस्तों, जो मेजर जनरल जिलेप्सी थे वो देहरादून के खालंगा किले से क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, ठीक है। आगे इन सब के बारे में बात होगी, ठीक है। और तो दोस्तों, जो चौथी सेना तैयार की गई थी वो की गई थी मेजर जनरल ऑक्टरनोली की अगुवाई में, जो हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी से क्या करते हैं? गोरखाओं पर आक्रमण करते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग 4 सेनाओं का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध कहां से शुरू हुआ था, तो जो खालंगा किला नाला पानी से क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध की शुरुआत होती है,
ठीक है, जहां पर गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? बलभद्र सिंह थापा ने किया था, ठीक है, या बलभद्र सिंह कुंवर किस बुक में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बलभद्र सिंह थापा या बलभद्र सिंह कुंवर क्या करते हैं, जो खालंगा किला नाला पानी देहरादून का युद्ध हुआ था उसमें गोरखा सेना का नेतृत्व करते हैं। और 24 अक्टूबर 1814 में ब्रिटिश सेना देहरादून पहुंच जाती है, ठीक है। ब्रिटिश सेना पहली बार देहरादून कब पहुंची थी? तो 24 अक्टूबर 1814 को क्या पहुंची थी? पहली बार ब्रिटिश सेना देहरादून पहुंची थी। वही खालंगा किला युद्ध जिसमें अंग्रेजी सेनापति कौन था? जिलेस्पी रोनो था। लेकिन दोस्तों जो ये खालंगा किला युद्ध होता है, इस खालंगा किला युद्ध में जिलेस्पी रोनो मारा जाता है, ठीक है, जिलेस्पी रोनो मारा जाता है, लेकिन फिर भी अंग्रेज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं और बलभद्र सिंह कुंवर क्या होता है? भाग जाता है। बलभद्र सिंह कुंवर समझ जाता है अंग्रेज जिलेस्पी रोनो मारा गया और अब मेरे को अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं, इसलिए बलभद्र सिंह कुंवर क्या करता है? पहले ही भाग जाता है, ठीक है। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध कहां से हुआ था? खलंगा किला नाला पानी से हुआ था। गोरखा सेना का नेतृत्व खलंगा किला में किसने किया था? तो बलभद्र सिंह थापा ने किया था। अंग्रेज सेनापति कौन था? जिलेस्पी रोनो था, ठीक है। ब्रिटिश सेना देहरादून पहली बार कब पहुंची थी? तो 24 अक्टूबर 1814 को पहुंची थी, ठीक है। दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खालंगा युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी विलियम फ्रेजर था। अब दोस्तों ये विलियम फ्रेजर प्रत्यक्षदर्शी कैसे हो सकता है? या तो ये चुपके से किसी पेड़ के ऊपर बैठा था देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, कौन मारा जा रहा है, क्या क्या हुआ, लेकिन बुकों का मानना है, लोगों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि जो खालंगा युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था वो कौन था? विलियम फ्रेजर था, ठीक है। और खालंगा के नायक पुस्तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खालंगा के नायक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों धन बहादुर सिंह क्या हैं? खालंगा के नायक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? धन बहादुर सिंह, ठीक है। तो दोस्तों जब यहाँ पे खालंगा किला युद्ध में गोरखा हार जाते हैं, ठीक है, कि जिलेस्पी रोनो मारे जाते हैं, तो उसके पश्चात 23 अप्रैल 1815 को गणनाथ का युद्ध हुआ। सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गणनाथ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो गोरखा और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1815 को हुआ था। ये डेट याद रखना, 23 अप्रैल, ठीक है, 1815, इसी के बीच होगी सारी कहानी। दोस्तों 23 अप्रैल 1815 को जब गणनाथ का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है? हस्तदल चौतुरिया मारा जाता है। ये वही हस्तदल चौतुरिया है जिसने गोरखा साम्राज्य को चंद वंश का विनाश करते हुए और परमार वंश पे विजय प्राप्त करते हुए यहां तक पहुंचाया था। वो हस्तदल चौतुरिया गणनाथ के युद्ध में मारा जाता है, जो 23 अप्रैल 1815 को हुआ था, ठीक है। देखो कई क्वेश्चन है कि गणनाथ का युद्ध कब हुआ? हस्तदल चौतुरिया किस युद्ध में मारा गया? गणनाथ का युद्ध किसके मध्य हुआ? ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ था। दोस्तों उसके बाद जब 23 अप्रैल 1815 को हस्तदल चौतुरिया मारा जाता है लाल मंडी किले में युद्ध में, तो दोस्तों लाल मंडी किला युद्ध को जो युद्ध था वो 25 अप्रैल 1815 को अंगद थापा व अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय हुए, ठीक है। गणनाथ का युद्ध कब हुआ? 23 अप्रैल 1815 को। और जो लाल मंडी किला युद्ध हुआ था ठीक 23 अप्रैल के 2 दिन बाद, याद रखो कैसे याद रखना है, 23 अप्रैल 1815 को गणनाथ का युद्ध और उसके बाद लाल मंडी किला युद्ध 2 दिन के बाद 25 अप्रैल 1815 को हुआ। किसके मध्य हुआ था? तो अंगद थापा और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में भी क्या हुआ? अंग्रेज विजय हुए थे। और दोस्तों देखो लाल मंडी किला युद्ध के बाद लाल मंडी किला संधि होती है जो 27 अप्रैल 1815 को होती है। देखो गणनाथ का युद्ध 23 अप्रैल 1815, लाल मंडी किला युद्ध 25 अप्रैल, दो दिन का अंतर, 25 अप्रैल 1815, लाल मंडी संधि 27 अप्रैल 1815 को क्या होती है? ये तीन आसानी से याद कर सकते हो। दोस्तों जब लाल मंडी किला संधि युद्ध होती है तो लाल मंडी संधि पर क्या था, किस किसने साइन किए थे? तो कर्नल गार्डनर ने, सुब्बा बमशाह ने। सुब्बा बमशाह वही है जो अंतिम सुब्बा भी रहा, सबसे अधिक टाइम तक सुब्बा रहा, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार सुब्बा रहा। इन चीजों को मैं डिस्कस करा चुका हूं आपको गोरखा प्रशासन में, ठीक है। तो जो लाल मंडी संधि थी उसमें साइन किए जो किसके मध्य हुआ था? कर्नल गार्डनर के मध्य, सुब्बा बमशाह के मध्य, चामू भंडारी, जनार्दन थापा, ये लोग क्या थे जिनके मध्य जिन्होंने क्या की थी? लाल मंडी संधि पर हस्ताक्षर किए थे 27 अप्रैल 1815 को। और इस संधि में फैसला लिया गया कि गोरखा क्या करेंगे? अपने वतन को वापस हो जाएंगे, अपने नेपाल को चले जाएंगे। दोस्तों जब ये अपने नेपाल जाते हैं, इसकी कहानी सुन लो, ठीक है। कहानी से क्या होता है कि आपको दिमाग में हमेशा जो कंसेप्ट है वो क्लियर बना रहेगा कि जब ये नेपाल जाते हैं तो नेपाल सेनापतियों के नेपाल पहुंचने पर क्या होता है? जो थापा दल था 2 दलों में विभाजित हो जाता है। थापा दल ने क्या किया? इस संधि को मानने से इनकार कर दिया, यानी लाल मंडी संधि को मानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते लाल मंडी संधि कोई हुई थी, क्योंकि हम बहुत क्या करेंगे? उत्तराखंड को नहीं छोड़ते हैं, जिसमें नेपाल 2 दलों में बंट गया।
दोस्तों जब लाल मंडी संधि के बाद नेपाल दो दलों में बढ़ जाता है तो उसके पश्चात इनके जो राजगुरु थे, राजगुरु गजराज मिश्र ने क्या किया, अंग्रेजों से मिलने का फैसला किया कि जो थापा दल को कहता है भाई तुम लड़ो मत, मैं जाता हूं अंग्रेजों से और कुछ ना कुछ समाधान करता हूं। कौन बोलते हैं? गजराज मिश्र। और गजराज मिश्र क्या करते हैं, अंग्रेजों से मिलने का फैसला करते हैं। दोस्तों जब गजराज मिश्र अंग्रेजों से मिलते हैं तो कहां पे मिलते हैं? बिहार के संगोली में। तो दोस्तों 2 दिसंबर 1815 को बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संगोली की संधि कब हुई थी, तो 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। कहा किस राज्य में हुई थी? तो बिहार में हुई थी, बिहार के संगोली नामक स्थान पे हुई थी। और किस किस के मध्य हुई थी? तो ब्रैडशॉ व गजराज मिश्र के मध्य क्या हुई थी? संगोली की संधि हुई थी। किस किस के मध्य? ब्रैडशॉ और गजराज मिश्र के मध्य। दोस्तों जब ब्रैडशॉ यहाँ पे गजराज मिश्र क्या करते हैं, अंग्रेजों से मिलते हैं और संगोली की संधि करते हैं। ठीक है भाई, हम क्या कर देंगे, उत्तराखंड को छोड़ देंगे, सिक्किम से अपनी सेना हटा देंगे, ठीक है, पश्चिमी सीमा के प्रांतों को छोड़ देंगे। इन चीजों को साइन करके ये नेपाल जाते हैं तो वहां पे फिर से थापा दल क्या कर देता है, गजराज मिश्र को पे चिढ़ जाता है कि यार भाई तेरे को वहां पर समझौता करने के लिए भेजा था, तेरे को ये थोड़ी नहीं बोला था कि तो क्या कर दे, अपने प्रांतों को हाथों से लुटवा दे। और जो दोस्तों याद रखना, जो गजराज मिश्र था वो रण बहादुर शाह के गुरु थे। किसके गुरु थे? रण बहादुर शाह के गुरु थे। तो दोस्तों जो ये संगोली की संधि हुई थी 2 दिसंबर 1815 को, उसको भी थापा दल ने मानने से इनकार कर दिया। थापा दल ने क्या कहा कि मैं इस संगोली की संधि को भी नहीं मानता। अब जब संगोली की संधि को नहीं मानता तो 28 फरवरी 1816 को अंग्रेजी सेना ने नेपाल पर फिर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि तुम नहीं मानते, ठीक है। 28 फरवरी 1816 को क्या हुआ, फिर से अंग्रेजी सेना ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया और गोरखाओं को फिर से हरा दिया। अब जब थापा दल पूर्ण रूप से हार जाता है तो फिर क्या उनके पास कोई उपाय नहीं बचता बचने का, जिसके पश्चात 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि का अनुमोदन किया गया। यानी संगोली की संधि को उन्होंने क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज, ठीक है, कि संगोली की संधि कब हुई? 2 दिसंबर 1815 को, ठीक है। और संगोली की संधि का अनुमोदन कब हुआ, यानी नेपालियों ने संगोली की संधि को कब स्वीकार किया? तो 4 मार्च 1816 को क्या किया था, गोरखाओं ने संगोली की संधि को स्वीकार किया। दोस्तों अब जब गोरखाओं ने संगोली की संधि को स्वीकार कर दिया तो इस संगोली की संधि के अनुसार क्या किया गया, टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को दे दी गई। इसके बाद हम जस्ट टिहरी रियासत को शुरू करेंगे, नहीं इसके बाद हम सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत को गढ़वाल में देखेंगे किसने क्या किया, ठीक है। और शेष उत्तराखंड को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया। और 1901 में दोस्तों क्या हुआ, उत्तराखंड को संयुक्त आगरा व अवध का अंग बनाया गया। कब बनाया? क्वेश्चन सीधे बनता है कि उत्तराखंड को संयुक्त आगरा और अवध का अंग कब बनाया गया, तो दोस्तों 1901 में बनाए गए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इससे आगे हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन को अगले वीडियो में। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।